हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इफ्ती आईज में। दोस्तों, आज हम लोग जीएस रिमाइंडर के 5वें टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछता है कि शुरुआत कब होती है। तो भारत में इसकी 19वीं सदी के प्रारंभ में की जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। और उस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान रहती है, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, शिशु हत्या, नरबलि प्रथा इत्यादि, जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक इसके लिए आगे आकर प्रयत्न करना शुरू करते। तो आइए देखते हैं कि राजा राम मोहन राय क्या कंट्रीब्यूशन था और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा। तो सबसे पहले भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको माना जाता है। इनको युग दूत भी कहा जाता है, आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो थे वो काफी पढ़े लिखे और जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ में ये आवाज उठा रहे थे। और इनको जो है अरबी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मनी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा, बहुत सारे लोगों को जागरूक भी किया। तो उन्होंने सबसे पहली पुस्तक जो था उसका नाम था 1809 ईस्वी में जो लिखे थे, एकेश्वरवादियों का उपहार, यानी इसको उर्दू में बोलते हैं तुहफातुल मुहावदिनी। ये पुस्तक लिखा, इसी के थ्रू उन्होंने सती प्रथा जैसे कुरीतियों का उसमें जिक्र किया था, इसको दूर करने की बात कही। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रमुख कार्य किए, जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में किया था इन्होंने। उसके बाद वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया और प्रीसेस ऑफ जीसस 1820 ईस्वी में किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे वो हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में इसकी स्थापना करे थे, डेविड हेयर के साथ मिलकर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और संवाद कौमुदी की स्थापना किस भाषा में करते हैं, तो बांग्ला भाषा में करते हैं। और मिरातुल अखबार इसकी भाषा फारसी भाषा थी। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बेसिकली 20 अगस्त 1828 में, ये इसका डेट पूछता है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना करते हैं। और राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। एक होता है आदि ब्रह्म समाज, दूसरा होता है भारतीय ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी करते हैं और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन करते हैं। फिर बहुत बाद में इसको भी दो भागों में ये टूट जाता है, भारतीय ब्रह्म समाज। और इसी से टूट के निकलता है साधारण ब्रह्म समाज। वो साधारण लोग जो होते हैं वो इसमें जुड़ते हैं। अब राजा राम मोहन राय जो थे वो बेसिकली मुगल सम्राट उस समय अकबर द्वितीय था, और उसी के पेंशन से संबंधित जो वार्तालाप करने के लिए वो विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। और इसी कारण खुश होकर अकबर द्वितीय जो था वो इन्हें राजा की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पे उस दरबार में उनसे मिलते हैं और जो भी राजा का संदेश वहां पहुंचाते हैं। 1830 ईस्वी में वो गए थे और 1833 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका नाम कहाँ पे, ब्रिस्टल में उनका भी समाधि स्थल वहां पे बना हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसके पूछा गया। आप देखते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करते हैं, तो महादेव रानडे और आत्माराम पांडुरंग, जो कि किससे प्रभावित होते हैं, तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर ये प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में करते हैं। ठीक है, जो रानडे थे, महादेव रानडे, उनको महाराष्ट्र का सुकरात की उपाधि भी दी जाती है। और पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत भी उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं आप, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेद समाज, एक होता है देव समाज। दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेद समाज की स्थापना करते हैं श्रीधरलू नायडू। केशव चंद्र सेन की यात्रा जो कर रहे होते हैं उसे वो प्रभावित होकर वो कौन करते हैं, श्रीधरलू नायडू। वहीं देव समाज की स्थापना जो है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्य समाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं और इनका जन्म गुजरात में हुआ था, 1824 में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। बचपन का नाम मूल शंकर था। और इनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे और पूर्णानंद जी ने ही इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखे थे। ठीक है, 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की, जिसको आर्य समाज का बाइबल की संज्ञा दी जाती है। और 10 अप्रैल 1875 में ये जो वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और मणिक चंद्र वाटिका एक जगह होती है, वहां पे करते हैं। और उसका मुख्यालय कहाँ रखते हैं, तो लाहौर में रखते हैं। इसको भी ध्यान रखना है।
अब देखते हैं कि दयानंद सरस्वती से कुछ संबंधित तथ्य देखते हैं। ये दो तरह का नारा दिए थे, पहला था वेदों की लौटो, सब लोग जानते हैं, और दूसरा था भारत भारतीयों के लिए है। ये भी उन्होंने ही कहा था। अब दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है। ये शुद्धि आंदोलन, पाखंड, खंडनी पताका, वैसे ये पाखंड से नफरत करते थे, पाखंड के खिलाफ आवाज उठाए थे। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जब ये आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे तो उस टाइम में स्वराज शब्द के का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं। और आर्य समाज के अंतर्गत दो गुट होता है, पहला होता है पाश्चात्य विरोधी, दूसरा पाश्चात्य समर्थक। यानी कि एक जो होता है वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक होते हैं और एक विरोधी होते हैं। तो विरोधी लोग क्या करते हैं ना कि उसमें कुछ लोग हैं, इनका नाम है आपका श्रद्धानंद स्वामी, श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशी राम, ठीक है। वो गुरुकुल की स्थापना करते हैं। यानी कि इनका इनका कहना था ना कि पाश्चात्य शिक्षा के मतलब अगेंस्ट में, यानी संस्कृत में शिक्षा दी जाए। भारतीय जो भाषा है ना हमारी संस्कृति, उसमें स्टूडेंट को शिक्षा दी जाए। वहीं पाश्चात्य जो समर्थक थे उनमें थे आपका हंसराज, लाला लाजपत राय, जो कि डीएवी की स्थापना करते हैं, यानी कि सीबीएसई स्कूल, जो कि आज भी चलता है। डीएवी स्कूल आज भी है ना, तो वही सीबीएसई की स्थापना वही करते हैं। तो जो पाश्चात्य समर्थक होते हैं कब करते हैं? 1886 ईस्वी में। ये करते हैं 1902 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट की यंग बंगाल आंदोलन। तो इसकी स्थापना हेनरी विबियन डराजियो जी करते हैं, जिनको आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा दी जाती है। अब रामकृष्ण मिशन आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण मिशन। तो ये रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं? तो 1897 स्वामी विवेकानंद करते हैं। इनके गुरु कौन होते हैं? तो श्री रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस जो थे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रहते हैं। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के ही प्रिय शिष्य होते हैं। और विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त रहता है, बचपन का नाम। अब जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं विवेकानंद 1897 ईस्वी में, इसका डेट पूछता है। तो ये 11 सितंबर 1893 में यूएसए में प्रथम विश्व सम्मेलन में वो हिस्सा लेते हैं। और वो उसमें भाषण भी देते हैं, जो कि बहुत ही फेमस रहता है भारतीय इतिहास में। और वो जब जाते हैं वहां पे अमेरिका में इसमें भाग लेने के लिए, तो बम्बई से भी पेनिनसुलर जहाज से जाते हैं, ठीक है। और मिसेज हॉल एक महिला रहती है, उन्हीं के प्रयत्न से उनको वहां पे प्रवेश मिलता है। और स्वामी विवेकानंद की एक प्रमुख शिष्या रहती है, जिनका नाम है मार्गरेट नोबेल, जिनको सिस्टर निवेदिता की संज्ञा दी जाती है। और विवेकानंद को युद्धा सन्यासी वो सिस्टर निवेदिता ही कहती हैं सर्वप्रथम। अब देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1775 में मैडम ब्लावत्स्की कर्नल अडकोट के द्वारा। और इसकी भारत में इसकी अगर स्थापना की बात करी जाए तो ये मद्रास अड्यार में इसकी इसकी स्थापना की जाती है। और एनी बेसेंट जो थी 1997 में इसकी अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। और एनी बेसेंट जो बहुत ही प्रमुख कार्य करती हैं, 1898 ऐसे में क्या करती हैं कि बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, जो 1916 में बीएचयू में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान जी द्वारा किया जाता है। इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा को खत्म करने की वकालत की थी। तहजीब उल अखलाक ये पूछता है, तहजीब उल अखलाक पत्रिका कौन लिखा है? तो ये सर सैयद अहमद खान जी द्वारा लिखा गया है। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक ही रहते हैं। और सर सैयद अहमद खान जो थे वो कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में और मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी करते हैं। और जो वही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है 1920 ईस्वी में। अब आते हैं देवबंद आंदोलन। इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम ननतवी द्वारा और रशीद अहमद गांगोही दोनों मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और 1866 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूपी सहारनपुर में स्थापन हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो कुरान तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करना। और अहमदिया आंदोलन नेक्स्ट आता है। तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद के द्वारा की जाती इसकी स्थापना, इसका अन्य नाम कादयानी आंदोलन भी है। अब हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ चार्ट के माध्यम से समझने का, याद करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ कौन सा आंदोलन ये हुआ था।
तो अमृतसर में आपका सिंह सभा आंदोलन, नामधारी आंदोलन, अकाली आंदोलन कहाँ पे? तो अमृतसर में हुआ था। अलीगढ़ में हम लोग देखे ऊपर में देवबंद स्कूल अहमदिया आंदोलन अलीगढ़ में किया गया था। राजकोट गुजरात में आर्य समाज की शाखा थी। बम्बई में प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना बम्बई में करी गई थी। पुणे में तो पुणे सर्वजन सभा हम लोग पढ़े हुए हैं। आपका राजमुंद्री एसोसिएशन दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना कहाँ पे? तो पुणे में की। केरल में शिवगिरी बरकाकाशी नारायण धर्म ये सब की स्थापना की गई थी। थर्ड स्पीकर सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे? तो आपका मद्रास में किया गया था। ब्रह्म समाज कलकत्ता में बताइए हम लोग को। भाभी आंदोलन पटना में सुधार आंदोलन था। और बेलूर जो कि पश्चिम बंगाल में जगह है, तो वही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये पेज थोड़ा ब्लर हो गया है। नेक्स्ट इस पेज में देख, सेम चीज इसमें लिखा हुआ है। आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय द्वारा हम लोग पढ़े हुए हैं। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखना है संस्थापक, और थोड़ा इसी भी ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देवी। ये धर्म सभा है, कौन किए थे? राधाकांत देव कलकत्ता में ही किए थे। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। नामधारी आंदोलन राम सिंह द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब द्वारा किया गया था स्थापना। और दारुल उलूम, ठीक है, हुसैन अहमद के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये तो सबको पता रहता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। थर्ड स्पीकर सोसाइटी की स्थापना बलावस्की और कर्नल अलकोट द्वारा किया गया था। देव समाज तो शिव नारायण अग्निहोत्री। और वेद समाज कौन था? धरालू नायडू था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन पंडिता रमाबाई। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। और सेवा समिति, इसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा किया गया था। तो ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, वो ध्यान देते हैं। अब देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बेसिकली जो सुधार आंदोलन चल रहा था ना, वो शिक्षित वर्गों के द्वारा चलाया जा रहा था और काफी शहरी क्षेत्रों में चल रहा था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। इस ऑप्शन है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग उदार जबड़े। तो निर्धन वर्ग की पहुंच वहां तक नहीं थी, इसलिए ये इससे मतलब कि भाग नहीं ले पा रहे थे स्टार्टिंग में। बाद में ये लोग जुड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े, जो कि तथाकथित उच्च जातियां थी। और ये जो थे वो मतलब बहुत शिक्षित भी हो रहे थे, तो इसलिए ये लोग ज्यादा इसमें करके हिस्सा लिए। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको बोलते हैं? राम मोहन राय, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राम मोहन राय जो थे 1814 में किए थे स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ये बीपीसी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये हमारा स्वामी विवेकानंद, जो शिकागो में गए थे, वहां पे भाषण वगैरह दिए थे, तो उनको बोलते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो वही विवेकानंद जी लिए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में हम लोगों को सब देख चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है कि शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, ठीक है। ये बीपीसी में पूछा गया है। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिद्धार्थ प्रकाश की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के सामने सेम क्वेश्चन रिपीट, ज्योतिबा फुले। तो स्पीकर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम एन ब्लावस्की, कर्नल अलकोट दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। उसके बाद पुनः जनसभा की स्थापना कब करा गया था? तो एमजी रेनाडे 1870 में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं 5 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना कौन कर रहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। अब मिलान करने वाला है कि भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। उसके बाद विश्व तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। और आत्मीय सभा कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय। ये हो गया हमारा ए आंसर हो गया, ठीक है। किसके द्वारा मंदिरों में परिवर्तित अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये नाडार जाति के द्वारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, तो नाडार जाति द्वारा किया गया था। भारत नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किसकी प्रेरणा से? तो ज्योतिबा फुले जो थे वो पढ़ी लिखी महिला थी, उस टाइम बहुत एक जागरूक और एक्टिव महिला थी, उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था नारी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी सरिया सुल्ला इसी की अनुयायी हुआ करते थे, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।